नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित अवस्थी अपने चैनल स्टडी विथ मोहित सर में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और कुल मिला के देखा जाए तो युवाओं के लिए ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी है और कहीं न कहीं वो लोग मन ही मन खुश भी हैं कि यूपीपी की वैकेंसी आ गई है। और इस खुशी को बरकरार रखते हुए अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करिए। मिली हुई अपॉर्चुनिटी को ग्रहण जरूर कर लीजिए, जाने मत दीजिएगा, है ना। ऐसा ना हो कि इस समय जो है बहुत खुश नज़र आ रहे हैं, लापरवाही में मेहनत ना करें। ऐसा कुछ मत करिए, मेहनत खूब करते रहिए और पढ़िए। और साथ में रिवीजन मैं आपको करवाता रहूँगा, साइंस का भी और ज्योग्राफी या महत्वपूर्ण चीज़ें जो इतिहास या स्टैटिक जीके की हैं या हिंदी की हैं, आप अगर रेगुलर देखते रहेंगे, चैनल वॉच करते रहेंगे, तो आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें मिलती रहेंगी। भले ही वीडियो बहुत लंबा ना हो, लेकिन आप देखेंगे प्रश्न आपको एग्ज़ाम में ये जो छोटे छोटे वीडियो होंगे मेरे यहाँ से मिल जाएगा। मेरे हिसाब से जो पढ़ने की स्ट्रेटजी यूपीपी की होनी चाहिए, उसमें आपको बहुत डीप में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ऑन एवरेज ये काम जरूर करिए कि जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस रिवीजन सबका करिए। पॉलिटी में जो महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं, जो अनुसूचियां हैं, उनको तैयार करिए, है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं आर्टिकल्स के आसपास ही प्रश्न घूमता रहेगा। आप देख लीजिएगा। ज्योग्राफी में आप सौरमंडल बड़ा इजीली पढ़ सकते हैं, कौन सा ग्रह बड़ा है, कौन सा छोटा है, किसके उपग्रह नहीं हैं और किसके उपग्रह हैं, या आंतरिक ग्रह कौन से हैं, बाह्य ग्रह कौन से हैं, उसी के साथ में गैसीय ग्रह कौन से हैं, किसमें छल्ले पाए जाते हैं, ब्रह्मांड के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ते रहिए, है ना। और साथ में क्या करना है कि सूर्य के बारे में भी, क्योंकि सौरमंडल का मुखिया क्या है, सूर्य है ना। ऐसे ही साइंस में आप कुछ खास चैप्टर हैं जिनका रिवीजन तो मैं पक्का करवाऊंगा ही, और वहाँ से प्रश्न मिलेंगे भी। इतिहास में भी चीज़ें, मॉडर्न हिस्ट्री, गांधी युग महत्वपूर्ण है, 1857 की क्रांति भी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो एंशियंट हिस्ट्री में आप लोग सिंधु घाटी सभ्यता जरूर पढ़ें, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल जरूर पढ़ें, मौर्य काल भी जरूर पढ़ें, है ना। थोड़ा बहुत अगर आपके पास में समय हो तो एक सरसरी तौर पर मराठा साम्राज्य को भी पढ़ते चलिए, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ से प्रश्न बना सकते हैं, है ना। और ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी महत्वपूर्ण है। करेंट अफेयर्स रेगुलर पढ़िए, शार्ट में पढ़िए, टॉपिक वाइज पढ़िए। जैसे वर्ल्ड कप हुआ है तो वर्ल्ड कप एक टॉपिक हो जाता है, उसके बारे में बढ़िया से अध्ययन करिए। या मान लीजिए नोबेल पुरस्कार मिले हैं तो नोबेल पुरस्कार के बारे में पूरी जानकारी रखिए। किस किस को इस बार नोबेल पुरस्कार मिले हैं ये तो ज़रूरी है पढ़ना। साथ में नोबेल का इतिहास भी कि अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर है ना। 1900 में क्या हुआ था, नोबेल की स्थापना हुई थी नोबेल पुरस्कार की, और 1901 से नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। किन किन भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिला है ना, ठीक ना। गीतांजलि 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर तो बहुत ही फेमस है। यह शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ से दिया जाता है, ओस्लो से। इन सब बातों को क्लियरली पढ़ते चलिए, टाइम टेबल फिक्स करिए, मैथ रीजनिंग पर ज़्यादा फोकस करिए, जीएस पर भी फोकस करिए, हिंदी भी स्कोरिंग रहेगी, है ना। तो अपने घंटे डिवाइड करिए अपने हिसाब से, जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं, और पॉजिटिव बनाए रखिए, और फिर देखिएगा रिजल्ट भी आपका पॉजिटिव ही आएगा। बाकी मैं रिवीजन आपका करवाता रहूँगा। धन्यवाद।